कि जो ये डरा रहे हैं कि मंगलसूत्र आपका ले जाएगा, हाँ। पहले ये बता दीजिए कि इनके राज में क्या लोगों ने इतना कमाया कि इनकी पत्नियां मंगलसूत्र बना सके। सरकार बनेगी तो सबसे पहले जो शिक्षित बेरोजगार हैं उनकी बेरोजगारी को दूर करने की व्यवस्था की जाएगी। एक बेईमान सरकार को पलटने की है, एक घमंडी हाथी को बांधने की है, युवाओं को रोजगार दिलाने की है। पुराना नारा था कि जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, फिर संघर्ष है। तेजस्वी यादव अगर मुख्यमंत्री रहते, हमारा सरकार रहता, तो बाकी सब हमारा होता। वोटों के अंतर से आप चुनाव हार गए थे, इस बार क्या लग रहा है? हरा दिए गए थे। अभी हम मौजूद हैं जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र के बथानी बाजार में और हमारे बगल में जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं सुरेंद्र यादव जी, उनके पुत्र हमारे बगल में बैठे हुए हैं और ये भी लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। हम इनसे जानते हैं कि आखिरकार चुनाव प्रचार के दौरान इनको क्या क्या समस्या हो रही है और अगर इनके पिताजी सांसद बनते हैं तो क्या क्या काम करेंगे। सबसे पहले तो स्वागत होगा विश्वनाथ भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या है इस बार माहौल? आप भी लगातार चुनाव में क्या बोलते हैं कि घूम रहे हैं, पिछले बार भी घूमे थे, पिछले बार कुछ वोटों के अंतर से आप चुनाव हार गए थे, इस बार क्या लग रहा है? हरा दिए गए थे। अच्छा, जो भी हो, हरा दिए गए थे या फिर हार गए थे, इस बार क्या माहौल है? देखिए, हम लोग अपनी मेहनत करते हैं, माहौल जो है वो कार्यकर्ता बनाता है, तो सारा श्रेय कार्यकर्ताओं के ऊपर है। जो कार्यकर्ता पूरी ईमानदारी लगन से लगेगा वो एक अच्छा परिणाम देगा। जो कार्यकर्ता इंडिया की बातें एक आम जनता, आम वोटर के दिल तक बैठा देगा, माहौल वो बनाता है। हम लोग तो बस अपना प्रयत्न करते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, उनसे मुखातिब होते हैं, पर सारा श्रेय और सारा मेहनत कार्यकर्ता का है। हम कार्यकर्ता से ये बात आपको सुनना होगा। पिछले बार क्या कमी रह गई थी जो मतलब कि चुनाव हार गए थे और इस बार उस कमियों को दूर करने के लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? पिछली बार बस तेजस्वी यादव अगर मुख्यमंत्री रहते, हमारा सरकार रहता, तो बाकी सब हमारा होता। तो इस बार भी आपकी सरकार नहीं है, क्या लगता है इस बार भी खेला होगा या फिर इस बार चुनाव जीत रहे हैं? इस बार भी तो हाँ, एक बहुत पुराना नारा था कि जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, फिर संघर्ष है। और सभी राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के जो कार्यकर्ता हैं, इंडिया महागठबंधन के, वो सब संघर्षशील हैं और हमारे जो भी साथी हैं, सपोर्टर हैं, वोटर हैं, ये सभी संघर्षशील हैं। ये संघर्ष एक बेईमान सरकार को पलटने की है, एक घमंडी हाथी को बांधने की है, युवाओं को रोजगार दिलाने की है, ये CAA NRC के विरोध की है, आपको आरक्षण को बचाने की है और जो संघर्ष करता है वो कामयाब होता है। 2019 में भी आप विभिन्न क्षेत्रों में गए होंगे विश्वनाथ जी, इस बार भी जा रहे हैं। पिछले बार के मुकाबले क्या विकास हुआ है जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र में? ये तो जनता बेहतर बताएगी। आप भी घूम रहे हैं ना? हम घूम रहे हैं। अगर लोगों के पास तकलीफ नहीं होती, लोगों की शिकायत नहीं होती, लोगों को परेशानी नहीं होती, तो ये बदलाव का माहौल ही नहीं होता। तो क्या लगता है आपको, पिछले 5 वर्षों में काम हुआ है जहानाबाद क्षेत्र में? आपको क्या लगता है, अपने नज़रिए से बताइए। मेरे नज़रिए से जहानाबाद की ट्रैफिक व्यवस्था में कोई सुधार तो नहीं हुआ, आप बेहतर जानते होंगे। जहानाबाद के युवाओं को कितनी नौकरियां इन लोगों ने दी, उसका ये आंकड़ा पेश कर दें। विकास में कितने केंद्रीय अस्पताल और केंद्रीय शिक्षण संस्थान उतरी है, ये विकास बताती है। और कितने सेंट्रल इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे जहानाबाद संसदीय क्षेत्र में उतरी हैं, इससे किसी का विकास की भाषा है। अगर ये आपको दिखता हो तो शायद फिर विकास है। आप भी अपने पिताजी से वार्तालाप करते होंगे फ्री समय में, क्या प्राथमिकता है आपके पापा के मन में? जब वो चुनाव जीतेंगे तो क्या क्या करने वाले हैं? उनके जहन में क्या है, वो स्पष्टवादी व्यक्ति हैं, वो अपने मन में कोई बात नहीं रखते हैं। उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर हम लोग की सरकार बनेगी तो सबसे पहले जो शिक्षित बेरोजगार हैं उनकी बेरोजगारी को दूर करने की व्यवस्था की जाएगी। जो 4 साल के लिए भाई लॉलीपॉप वाली नौकरियां दी गई है, वो सब पे रोकथाम कराई जाएगी। महिलाओं का जो हक अधिकार मारा गया है, उनका जो शोषण किया गया है, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी। और जो जहानाबाद का विकास है, जो इसके अधिकार का विकास है, वो लोगों तक पहुंचाया जाएगा। ये उनका कोशिश है। महंगाई को हम लोग कम करने का जो हमारे स्तर से हो सकता है, उसके रोकथाम का, ये बढ़ी हुई महंगी बिजली बिल जो है, इसके रोकथाम की,
महंगा जो सिलेंडर है इसके रोकथाम का। हम एक आम नारी जो है वो सुरक्षित महसूस कर सके किसी संस्था तक जाने में। आज जब हमारे देश की पहलवान ही सुरक्षित नहीं है तो बाकी बेटियां तो अभी कमज़ोर ही हैं। अच्छा, एक बात बताइएगा विश्वनाथ जी, आप इंडिया गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं, आपके पिताजी, आपके सामने दो बड़े बड़े योद्धा हैं, मोदी जी हैं, योगी जी हैं, अमित शाह जी हैं, सब लोग चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जहानाबाद में आएंगे भी, स्वाभाविक सी बात है, अभी समय है। उन लोगों को कैसे झेलिएगा? मुझे क्यों झेलना है, उसको उनके अपने सपोर्टर झेलें। हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो तो भाई उनको पहले ही नकार के बैठे हुए, तो हम क्यों झेलेंगे उनको? उनका जो भाषण सुनेंगे वो झेलेंगे उनको, जो उन पर विश्वास जताते आए हैं वो झेलेंगे उनको, जिनका उनसे मोह भंग हुआ है वो तो हमारे साथ में आपके सामने बैठे हुए ही है। मुद्दा क्या रहेगा विश्वनाथ जी? उनका मुद्दा वो समझें। आपका मुद्दा? हमारा मुद्दा बेरोजगारी दूर करना है, हमारा मुद्दा महंगाई से लड़ना है, हमारा मुद्दा जो है वो बेटियों की सुरक्षा है, हमारा मुद्दा जो है वो लोगों के जो हक अधिकार हैं उसको धरातल पे लाना है। आज इन लोगों ने, हमारा मुद्दा जो है वो आपसी सौहार्द बना के रखने का है। इन लोगों ने तो सब चीज़ को बांट दिया। इन लोगों ने भगवान के बनाए हुए पशु पक्षियों को बांट दिया, रंग को बांट दिया। इन लोगों ने तो भाई पेड़ पौधा को बांट दिया। ये अलग मनुवादी सोच के लोग हैं, ये सिर्फ बांटना जानते हैं, फूट डालो राज करो वाला दिमाग लगाते हैं और लोगों का शोषण करना जानते हैं। भाई किस दिन या किस किताब में ये लिखा गया कि तोता जो है वो हिंदू का और कबूतर मुसलमान का हो गया? ये कहाँ लिखा कि हरियर मुसलमान का और भगवा हिंदू का हो गया? भगवा मोदी जी का हो गया। इन लोगों ने, बांटने वालों ने तो भाई दिशाएं बांट दी कि भैया पूरब जो है वो हिंदू का और पश्चिम मुसलमान का हो गया। इन लोगों ने सिर्फ बांटने की नीतियाँ अपनाई हैं, इनके पास कोई लॉजिक नहीं है। जब ये शिक्षा नहीं दे सकते हैं, ये रोज़गार दूर नहीं कर सकते हैं, बेरोजगारी नहीं दूर कर सकते हैं, तब फिर ये बात मंदिर मस्जिद की करने लगेंगे, ये धर्म की बातें करने लगेंगे, मंगलसूत्र की बात करने लगेंगे। आप ये बता दीजिए कि जो ये डरा रहे हैं कि मंगलसूत्र आपका ले जाएगा, पहले ये बता दीजिए कि इनके राज में क्या लोगों ने इतना कमाया कि इनकी पत्नियां मंगलसूत्र बना सके? इतना महंगाई रखा, लोगों के भाई रोजी और रोटी पे आफत रहा, लोग जो है 2 रुपए कमाने और अपने बच्चों को अच्छा से शिक्षा दे सकें उस पर लोग रहे, तो भाई कौन सा सपना दिखाते हैं? जुमलों की सरकार है और चेतने की सरकार है। आप युवा हैं और तमाम युवाओं से मेरा अनुरोध है कि इस बार इन बहेलियों के बहलावे में नहीं जाना है। जाल इन लोगों ने फेंक दिया है, दाना डाल दिया है, अपना अपना अक्ल लगाना है कि बहुत भली है कटु निमोरी कनक कटोरी की मैदा से। उनकी दिखावों से बेहतर है कि भैया हम संघर्ष कर लेंगे और अपना अधिकार लड़ के हम लेंगे। आखिरी सवाल होगा विश्वनाथ भाई, जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र के तमाम जनता पे कितना विश्वास है और क्या कहना चाहेंगे उनको? जहानाबाद की जनता पे हमेशा विश्वास रहा, पूर्ण विश्वास रहा है और वही हमारी ताकत है, वही हमारा विश्वास है। आज जनता का देन है कि भाई आज हम लोग हैं, आज जनता का देन है कि वो जिसको चाहेंगे उसको अर्श पे और जिसको चाहेंगे उसको फर्श पे पटक देंगे। हमारे लिए हम लोग एक सनातन में, एक धर्म में एक शब्द है जिसको जनार्दन कहते हैं। जनार्दन भगवान को होता है, जनता जनार्दन, और हम लोग कहते हैं जनता जनार्दन, यानी हमारे लिए जनता ही भगवान है। हमको किसी मंदिर मस्जिद में गोड़ छुए उससे बेहतर है कि हम किसी भी इंसान बुजुर्ग का पैर छू लें, वो हमको आशीर्वाद देगा, वो हमारे लिए काम करेगा। पहले विश्वनाथ जी थे जो कि हमारे हर एक सवाल का जवाब दिया और ये कहते हैं कि जनता पे हमको पूर्ण विश्वास है और इस बार अगर चुनाव जीतते हैं तो जहानाबाद का विकास होगा, पूरे अत्रि विधानसभा क्षेत्र का विकास होगा। बाकी देखने वाली बात होगी कि कौन चुनाव जीतता है, कौन चुनाव हारता है।